जय सिया राम, जय हनुमान। आज YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं श्री हनुमान चालीसा भावार्थ सहित। जब भी हम कोई पाठ करते हैं, कोई मंत्र का जप करते हैं, जब तक उसके अर्थ को हम ना जाने तब तक वह फलदायी भी नहीं होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमको पता होना चाहिए इसका अर्थ भी क्या है। इसीलिए मन में भाव जागृत हुआ कि हम आपको भावार्थ सहित श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण कराएं। श्री हनुमान चालीसा भावार्थ। वास्तव में श्री हनुमान चालीसा परम आराध्य श्री मारुत नंदन की महिमा का संक्षेप में गुणगान है। इसकी भाषा इतनी सरल है कि ये सबके लिए बोधगम्य है। आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे घर के बच्चे भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। फिर भी भक्तजनों के इच्छानुसार व्याख्या भावार्थ प्रकाशित हम करने जा रहे हैं आपके लिए। आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए। इस पाठ को आप नित्य श्रवण करिए श्री हनुमान चालीसा भावार्थ सहित। और हमारे चैनल से भी ना जुड़े हों तो हमारे चैनल से भी जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारि। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवर के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों को और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर। ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। श्री हनुमान जी की जय हो। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे अतुलित बल के भंडार घर श्री राम दूत हनुमान जी, आप लोक में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप वज्र के समान अंग वाले और अनंत पराक्रमी हैं। आप कुमति दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले हैं।
तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के संगी, साथी और सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके स्वर्ण के समान कांतिवान अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले के शोभित हो रहे हैं। हाथ वज्र औ ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मूज का जनेऊ जो है सुशोभित हो रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप भगवान शंकर के अंश और केसरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप तेजस्वी, महान, प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान श्री राम का कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु श्री राघवेंद्र का चरित्र सुनने के लिए सदा लालायित और उत्सुक रहते हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता श्री सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अत्यंत लघु रूप धारण करके माता श्री सीता जी को दिखाया और अत्यंत विकराल रूप धारण कर लंका नगरी को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। आपने अत्यंत विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और विविध प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र के कार्यों को पूरा किया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी को जिलाया। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगाया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भगवान श्री राघवेंद्र ने आपकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुम भाई भरत के समान ही मेरे प्रिय हो। साहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजार मुख वाले श्री शेष जी सदा तुम्हारे यश का गान करते रहेंगे। ऐसा कहकर श्री लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को वेद कह सके कहाँ ते। श्री सनक सनातन सनंदन सनत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर तथा समस्त
दिगपाल भी जब आपका यश कहने में असमर्थ हैं, तो फिर सांसारिक विद्वान तथा कवि उसे कैसे कह सकते हैं। अर्थात आपका यश जो है अवर्णनीय है, इसका कोई भी वर्णन नहीं करा जा सकता है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। आपने वानरराज सुग्रीव का महान उपकार किया तथा उन्हें भगवान श्री राम से मिलाकर राजपद प्राप्त करा दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परम मंत्र को विभीषण ने ग्रहण किया। आपने जो परामर्श दी विभीषण को, विभीषण ने ग्रहण किया। इसके कारण वे लंका के राजा बन गए। इस बात को सारा संसार जानता है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। हे हनुमान जी, जन्म के समय ही आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। आप अपने स्वामी श्री रामचंद्र की मुद्रिका अंगूठी को मुख में रखकर 100 योजन विस्तृत महासमुद्र को लांघ गए थे। आपकी अपार महिमा को देखते हुए इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान श्री रामचंद्र के द्वार के रखवाले, द्वारपाल आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात भगवान श्री राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आए हुए भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं, उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं रहता है। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। अपने तेज, शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार मात्र से तीनों लोग कांप उठते हैं महाराज। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच आदि आपका महावीर नाम सुनते हैं और सुनते ही नामोच्चारण करने वाले के समीप नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से वे रोगों का नाश करते हैं तथा सभी पीड़ाओं का हरण कर लेते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
हे हनुमान जी, यदि कोई मन कर्म और वाणी द्वारा आपका ध्यान करे तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं। ऐसे सर्व समर्थ प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही पूरा किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, आपके पास कोई किसी प्रकार का भी मनोरथ, धन, पुत्र, यश आदि की कामना लेकर आता है, उसकी वह कामना पूरी होती है। इसके साथ ही अमित जीवन फल अर्थात भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाती है जो हनुमान जी की शरणागति करता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आया है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। आपकी कृपा चारों युगों में है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संत की रक्षा करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और श्री राम जी के अति प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता जानकी ने आपको वरदान दिया है कि आप आठों प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व और नवों प्रकार की निधियां, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व प्रदान करने में समर्थ होंगे। ऐसा आशीर्वाद आपको जानकी मैया ने दिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अनंत काल से आप भगवान श्री राम के दास हैं, अतः श्री राम नाम रूपी रसायन, भव रोग की अमोघ औषधि सदा आपके पास रहती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाते हैं, अर्थात उन दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं श्री भगवान की भक्ति करने से। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई। अंत समय में मृत्यु होने पर वह भक्त प्रभु के परम धाम साकेत धाम जाएगा और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरि भक्त के रूप में हो जाएगी। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण ना करते हुए भी आपकी सेवा से ही जीवन का सभी सुख प्राप्त कर लेता है। संकट कटे मिटे सब पीरा,
जो सुमिरहे हनुमत बलबीरा। जो प्राणी वीर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी का हृदय से स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं, सभी प्रकार के दुख जीवन से दूर हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान स्वामिन, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप श्री गुरुदेव की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए हनुमान जी महाराज। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो इस श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे महान सुख परम पद लाभ की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चित रूप से सिद्धियों लौकिक एवं पारलौकिक की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके स्वयं साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। हे नाथ श्री हनुमान जी श्री तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री हरि भगवान श्री राम का सेवक है, ऐसा समझकर आप उसके हृदय भवन में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुर भूप। हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं, सदा साक्षात कल्याण की मूर्ति है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। भक्त के हृदय में भगवान रहते ही हैं, इसलिए भक्त को हृदय में विराजमान करने पर प्रभु स्वतः विराजमान हो जाते हैं। श्री हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। उनसे अंत में यह प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, प्रभु के साथ मेरे हृदय में आप विराजमान हो। बिना श्री राम लक्ष्मण सीता जी के श्री हनुमान जी का स्थायी निवास संभव नहीं है। इन चारों को हृदय में बैठाने का तात्पर्य चारों पदार्थों को एक साथ प्राप्त करने का है। चारों पदार्थों से तात्पर्य क्या है? ज्ञान, अर्थात राम भगवान ही ज्ञान है। विवेक क्या है? लक्ष्मण जी। शांति क्या है? सीता मैया। एवं सत्संग क्या है? श्री हनुमान जी महाराज स्वयं सत्संग है। चारों पदार्थों से तात्पर्य है ज्ञान, विवेक, शांति सत्संग से है। सत्संग के द्वारा ही ज्ञान, विवेक एवं शांति की प्राप्ति होती है। जब तक जीवन में श्री हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक इन तीनों की भी कृपा नहीं होनी। इसलिए श्री हनुमान जी के लिए भक्ति करो, भगवान के श्री हनुमान चालीसा का नित्य सुबह शाम पाठ करो, श्रवण करो और भावार्थ सहित करो, भाव को प्रकट करो कि हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, हमारी भक्ति बढ़ाओ, हमारा विवेक बढ़ाओ, हमारी बुद्धि को अच्छा करो, जिससे कि भगवान श्री राम जी की कृपा हमारे जीवन में भी हो सके। श्री हनुमान जी की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो श्री हनुमान जी की आराधना करता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है और सबसे बड़ी प्राप्ति होती है ज्ञान की। ज्ञान अर्थात राम, श्री राम को ही ज्ञान कहा गया है। ज्ञान प्राप्त हो जाएगा
तो साकेत भी प्राप्त हो जाएगा, संत भी प्राप्त हो जाएंगे, भगवंत भी प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए नित्य आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, भावार्थ सहित इस हनुमान चालीसा का नित्य श्रवण करें और अपने बंधु बांधवों को भी इसको भेजें, जिससे कि सबका कल्याण हो सके, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो सके, हमको भी ज्ञान की प्राप्ति हो, आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारे बंधु बांधवों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। जय सिया राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय जय राम। जय श्री